हाय ऑल, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत मजे से अपनी लाइफ जी रहे होंगे और सब कुछ बहुत मजे मजे से कर रहे होंगे, राइट? सो इसी थॉट के साथ मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्कॉर प्लस फाउंडेशन पे, जहाँ पे हम साथ में मिलकर चीज़ों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और उन्हें एग्जीक्यूट करना सीख रहे हैं, राइट? तो मैं हूँ आपकी बायो की एजुकेटर प्रियंका और हम साथ में कंटिन्यू कर रहे थे अपना एक चैप्टर, है ना? ये सबको याद होगा कि हम क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और अब तक हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली है। हमने स्टार्ट किया था अपने चीज़ों के बारे में पढ़ने से, देन हमने देखा प्लांट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्लांट्स को ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया हमने। और आज हम अपनी बात फिर से करेंगे और हम जानेंगे कि भाई हमारी बॉडी में कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, वो ग्लैंड्स क्या हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं और उन हार्मोन्स का हमारी बॉडी में क्या काम है, मतलब उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है? तो वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दीज थिंग्स टुडे, सो लेट्स जस्ट बिगिन विद एक एक करके सारी चीजें। तो जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे टॉप मोस्ट पार्ट में प्रेजेंट सबसे टॉप मोस्ट ग्लैंड की, राइट? सो टॉप मोस्ट पार्ट ऑब्वियसली हमारी बॉडी में जो ब्रेन है वो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट आता है। तो ये जो ग्लैंड है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, ये देखो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, राइट? तो जल्दी से ना पहले लोकेशन तो इसकी मेंशन कर ही देते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है। तो इसकी लोकेशन है बेटा ब्रेन, राइट? और ये कर क्या रहा है ये थोड़ी देर में बताऊंगी। उससे पहले ये बताती हूँ कि ये जो हाइपोथैलेमस है ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहलाता है, राइट? तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड मतलब कि हमारी बॉडी में कोई मास्टर ग्लैंड है और उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड और ये उसका भी मास्टर है, ठीक है? तो ये उसका क्यों मास्टर है? क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे फंक्शंस को देखता है कि हाँ ये सही से काम कर रहा है या नहीं, ठीक है? तो ये तो हो गया कि ये दूसरे का काम देख रहा है, राइट? अब ये खुद का क्या काम कर रहा है? तो बेटा ये अपने लेवल पे दो हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है रिलीजिंग हार्मोन, जिसका नाम है रिलीजिंग हार्मोन, और इसके अलावा ये रिलीज करता है इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है? दो हार्मोन्स कौन कौन से हो गए अपने? रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन। और इससे ना नाम से ही थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग रहा होगा कि जो रिलीजिंग हार्मोन है वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ की रिलीजिंग या फिर रिलीज को गवर्न कर रहा है और जो अपना इनहिबिटरी हार्मोन है ये किसी चीज़ को रोकने वाला है कि ठीक है थम जाओ अब, है ना, बहुत तुमने सिक्रीट कर लिया। तो ये जो काम है ये कर रहा है बेटा ये हार्मोन रिलीज करके ना। इसके अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये जो है ये अपने पैनक्रियास की फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है। सो हम लिख सकते हैं रेगुलेट्स फंक्शनिंग ऑफ पैनक्रियास, रेगुलेट्स फंक्शनिंग ऑफ पैनक्रियास। सो दिस इज समथिंग जो अपना हाइपोथैलेमस कर रहा है, क्लियर? सो ये हो गई जी अपनी हाइपोथैलेमस की बात। अब हम चलेंगे आगे और जानेंगे अपने नेक्स्ट ग्लैंड की बात, दैट इज द मास्टर ग्लैंड, राइट? तो यहां लिख देते हैं कि भाई ये अपनी बॉडी में मास्टर ग्लैंड है, ये सबको कंट्रोल कर रहे हैं कि हाँ जी ये तो मैं हूं और मेरा ये काम है, ठीक है? और इसकी अगर हम बात करें कि ये क्या कर रहा है तो ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे हम कहते हैं बेटा ग्रोथ हार्मोन, ठीक है? तो इस ग्रोथ हार्मोन से आपको समझ आना चाहिए कि दिस इज समथिंग जो एक इंडिविजुअल की हाइट को गवर्न करेगा, रेगुलेट्स द हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये तो हो गया इसका अपना काम कि ये अपना काम क्या कर रहा है और कहाँ रह के कर रहा है। तो इसकी भी जो लोकेशन है बेटा वो ब्रेन में ही है और ब्रेन में भी ना ये बहुत छोटा होता है, एकदम मटर के दाने जितना छोटा होता है, ठीक है? तो ये है प्रेजेंट इन द ब्रेन। और अगर इसकी साइज की बात करें तो पी साइज, PEA, मटर वाला जो पी है ना उसके साइज का होता है। और ये है तो इतना पिद्दू सा, बात क्या कर रहा है ये? हाइट बढ़ाने की बंदे की, ठीक है? और इसके अलावा ये मास्टर ग्लैंड है तो सिर्फ इस काम से तो इसको मास्टर नहीं बोलेंगे हम, कुछ तो अलग कर रहा होगा। तो बेटा ये पता है क्या कर रहा है? अपनी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स है, नॉट एग्जैक्टली द हार्मोन्स, जितने भी ग्लैंड्स हैं
उनकी फंक्शनिंग को गवर्न कर रहा है कि क्या पैनक्रियास सही से काम कर रहा है, क्या थायराइड ग्लैंड काम कर रहा है सही से, क्या एड्रिनल ग्लैंड काम कर रहा है सही से। तो हर एक ग्लैंड पे इसकी नजर है, मतलब सबको देखता रहता है, अच्छा तुम सही से कर रहे हो या नहीं कर रहे। मैनेजर वाला काम है इसका, ठीक है। तो क्योंकि ये सबको मैनेज कर रहा है, सबकी एक्टिविटीज को देख रहा है, तो इसका मास्टर कहलाना तो बनता ही है ना। तो एक फंक्शन तो हमने देख लिया कि ये रेगुलेट कर रहा है लोगों की हाइट को, इसके अलावा रेगुलेट्स the functioning of other glands, ठीक है। बाकी ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को ये देखता है, और इसकी खुद की फंक्शनिंग कौन देख रहा है, इसकी फंक्शनिंग देख रहा है अपना हाइपोथैलेमस, राइट। तो ये तो बात होगी कि ये कर क्या रहा है। अब यहाँ पे ना एक सवाल आ रहा होगा सबके मन में, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, अगर आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो मैं ट्रिगर कर देती हूँ सवाल को। वो सवाल ये है कि क्या होगा अगर किसी की बॉडी में काफी ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है या कम हो रहा है। ये हो गया एक सवाल। इसके अलावा एक और सवाल आ रहा होगा, वो दूसरा सवाल ये है कि मैम आप कह रहे हो कि पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से किसी की हाइट डिपेंड कर रही है, बट हमने तो ये सुना है कि हमारी जो हाइट है वो हमारे पेरेंट्स पर जाती है, मतलब कि हमारे पेरेंट्स से हमें कुछ मिलता है जिस वजह से हमारी हाइट गवर्न होती है। तो क्या ये सही है? तो बेटा बिल्कुल सही है। हमारे पेरेंट्स से ना हमें जीन्स मिलते हैं जिस बेसिस पे हमारी हाइट डिसाइड होती है, राइट। बट उस हाइट में भी ये तो नहीं होगा ना कि हाँ अगर मेरे जो पेरेंट्स हैं वो 5 फुट के हैं या 6 फुट के हैं तो मेरी हाइट भी एग्जैक्टली उतनी होगी, है ना। अब उसमें रहता है कि मेरी हाइट तो टॉल होगी, अब उस टॉलनेस में भी मेरी बॉडी में कितनी ग्रोथ हार्मोन जो है वो सिक्रीट हो रहा है, उस बेसिस पे मेरी हाइट डिटरमाइन होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एक सवाल का जवाब। अब दूसरा सवाल कि अगर ये ग्रोथ हार्मोन ओवर सिक्रीट हो रहा है, मतलब कि जरूरत से ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, तब क्या होगा। और अगर ये अंडर सिक्रीशन है इसकी, मतलब कि ये कम सिक्रीट हो रहा है, तो क्या होगा। तो देखो अगर ये ज्यादा होगा, ठीक है, तो एक ऑर्गेनिज्म में जाइजेंटिज्म कॉज होगी। अगर ये ज्यादा सिक्रीट हुआ तो एक ऑर्गेनिज्म में जाइजेंटिज्म कॉज होगी, मतलब वो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये किसी में कम हो रहा है तो उसके अंदर ड्वार्फिज्म कॉज हो जाएगी, मतलब कि वो काफी ज्यादा छोटा रह जाएगा हाइट में, और इसको आम भाषा में हम कहते हैं बौनापन, ठीक है। जो बौने लोग होते हैं, जो छोटे से होते हैं, उनमें बेटा ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होती है, राइट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर रीजन से ही ऐसा है, बहुत सारी चीजें जो अपना रोल प्ले करती है। हेरिडिटी का अपना रोल है कि पेरेंट्स से क्या जीन्स आ रहे हैं, हमारी बॉडी में हमारे ग्लैंड्स कैसे काम कर रहे हैं, इसके अलावा जो हमारा एनवायरनमेंट है ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हम कैसे दिखेंगे या फिर हम क्या करने वाले हैं उस बेसिस पे भी, ठीक है। तो ये जी बात हो गई यहाँ पे अपने पिट्यूटरी ग्लैंड की, अपने मास्टर ग्लैंड की। और अब धीरे धीरे करके क्या करते हैं, ब्रेन से नीचे की तरफ चलना शुरू करते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ग्लैंड्स जो हैं वो लोकेटेड हैं। तो यहाँ भाई पहला नंबर आ जाता है अपना थायराइड ग्लैंड का, मतलब कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के बाद नेक वाले रीजन में अपने पास थायराइड ग्लैंड है। तो लोकेशन हम पहले ही मेंशन कर सकते हैं कि ये नेक वाले रीजन में प्रेजेंट है। अब थायराइड ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ये जो सिक्रीट कर रहा है उसे हम कहते हैं थायरॉक्सिन, राइट। और ये जो थायरॉक्सिन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक ग्लैंड के जो हार्मोन्स है वो इंपॉर्टेंट है, तभी तो हमारी बॉडी में है, वरना रह के करेंगे ही क्या। ये भी तो एक सवाल है ना कि मैम अगर इनकी इंपॉर्टेंस नहीं होगी तो ये हमारी बॉडी में क्या ही करेंगे, है ना। तो इनकी इंपॉर्टेंस है, इसीलिए ये हमारी बॉडी में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे कि इसका पर्टिकुलर क्या काम है, तो इसके काम के लिए ना आपको थोड़ा सा जो अपने दिमाग का रील है ना उसको घुमा के जाना पड़ेगा अपने लाइफ प्रोसेसेस में। उसमें भी पर्टिकुलर टॉपिक डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। सो हमने देखा था कि हमारी बॉडी में 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डाइजेस्ट हो रहे हैं, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब ये जो 3 चीजें हैं डाइजेस्ट हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, लेकिन ये हमारी बॉडी में यूटिलाइज कैसे होगी, ये काम कैसे करेगी, वो कौन डिसाइड कर रहा है। तो बेटा इनका जो मेटाबॉलिज्म है वो डिसाइड होता है इस थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया हुआ थायरॉक्सिन की वजह से। तो यहाँ पे हम इसका फंक्शन लिख सकते हैं दैट थायराइड ग्लैंड रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ
द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारे पास उन्हें, प्रोटीन्स, एंड लास्टली जो हमारे पास बेटा फैट्स होते हैं उनके, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का जो मेटाबॉलिज्म है वो थायरॉक्सिन जो है वो डिटरमाइन करता है। ये तो हो गई बात कि थायराइड ग्लैंड क्या कर रहा है। अब ये जो थायरॉक्सिन है अगर ये काम कर रहा है तो इसके काम करने के लिए कुछ तो इम्पॉर्टेंट होगा, है ना। तो बेटा इस थायरॉक्सिन के प्रॉपरली काम करने के लिए आयोडीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस आयोडीन की अगर तो हमारी बॉडी में हो गई जी कमी, ठीक है, अगर हमारी बॉडी में इस आयोडीन की कमी हो गई तो एक डिजीज होती है जिसे हम कहते हैं गॉइटर, राइट। गॉइटर जो है वो डिजीज है जो कि आयोडीन की कमी से होती है, नेक में स्वेलिंग हो जाती है, राइट। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि नेक में ही क्यों गॉइटर की स्वेलिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। तो ये हो गई जी आयोडीन की डेफिशिएंसी की चीज। अब यहाँ पे एक और चीज है कि ये जो आयोडीन है ये क्या कर रहा है, तो एक काम तो है रेगुलेटिंग द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायरॉक्सिन, ठीक है, regulates proper functioning of थायरॉक्सिन, ठीक है। थायरॉक्सिन को एक्टिवेट रखने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये फ्रॉग्स में, ठीक है, इन फ्रॉग्स ये जो है मेटामॉर्फोसिस लाता है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेटामॉर्फोसिस। अब बोलोगे कि मैम ये मेटामॉर्फोसिस क्या है, तो बेटा मेटामॉर्फोसिस लार्वल स्टेज से, हमें पता है ना कि जो फ्रॉग्स होते हैं वो सीधा ऐसे फ्रॉग की तरह पैदा नहीं होते, वो लार्वा होते हैं। तो लार्वल स्टेज से जो एडल्ट में एक ऑर्गेनिज्म की कन्वर्जन होती है उसी को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। सो लार्वल स्टेज से एडल्टहुड में जो एक ऑर्गेनिज्म की चेंजेस होंगे दैट इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस। और फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस के लिए बेटा ये आयोडीन चाहिए, और इस आयोडीन से क्या होगा कि उनकी बॉडी में भी थायरॉक्सिन प्रॉपर्ली काम करेगा। जी हाँ, हमारे अलावा भी बाकी ऑर्गेनिजम्स में बेटा जो अलग अलग हार्मोन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं और सबका अपना अपना काम होता है। तो फ्रॉग्स में इस थायरॉक्सिन का काम है मेटामॉर्फोसिस लाना, उसके लिए आयोडीन चाहिए। तो फ्रॉग्स ये आयोडीन जो है वाटर में डिसॉल्व फॉर्म से ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गई जी बात अपने थायराइड ग्लैंड की। अब चलते हैं यहां से थोड़ा आगे अपने अगले ग्लैंड पे। आगे तो हम आए हैं, लेकिन यहाँ पे जो चीज याद रखने वाली है वो ये है कि ये पैराथायराइड हार्मोन जो है ये अपने थायराइड ग्लैंड के ही पीछे होते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड है ये, और ये जो हार्मोन सिक्रीट करेंगे वो इसी के नाम से है, जिसे हम पैराथायराइड हार्मोन कहते हैं, जो थोड़ी देर पहले मैंने अभी बोल दिया था, है ना। तो क्या है ये है पैराथायराइड ग्लैंड, और ये सिक्रीट करेंगे पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। और इसकी भी जो लोकेशन है बेटा, क्योंकि ये अपने थायराइड ग्लैंड के पीछे है तो इसकी लोकेशन भी नेक जो है वो हो जाएगी। क्लियर। अब ये यहाँ रह के कर क्या रहे हैं, तो जैसे थायराइड ग्लैंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स की मेटाबॉलिज्म देख रहे थे, ये जो है ये अपनी बॉडी में जो बोन्स में कैल्शियम होता है ना, तो ये उनकी मेटाबॉलिज्म को देखते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ठीक है। इन दो चीजों की जो बेटा मेटाबॉलिज्म है ये उसको ध्यान रखता है, उसको गवर्न करता है, ठीक है। सो ये काम कर दिया जाता है अपने पैराथायराइड ग्लैंड की वजह से, और इससे ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात जानना ये भी है जरूरी कि ये होते हैं बेटा 4 इन नंबर, 4 होते हैं ये नंबर में। देखो थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे यहाँ पे 1 2 3 4 ये लोकेटेड है, ठीक है। तो ये हो गई जी अपने पैराथायराइड ग्लैंड की बात। अब चलते हैं थोड़ा आगे और थोड़ा नीचे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट से नीचे आते हैं तो चेस्ट कैविटी आएगी। चेस्ट कैविटी में हमारे पास प्रेजेंट होता है थाइमस ग्लैंड, ठीक है। और ये जो थाइमस है, आप बोलेंगे कि मैम ये हमारी बुक में एज सच तो मेंशन नहीं है बेटा।
नहीं है, तभी बता रही हूँ, क्योंकि ये जो थाइमस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये ग्लैंड जो है ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा। तो इसका जो हार्मोन है वो इसी के नाम से है, दैट इज थाइमस हार्मोन। ये लोकेटेड है अपनी चेस्ट कैविटी में। कहाँ लोकेटेड है? अपनी चेस्ट कैविटी में। और ये काम करता है हमारे इम्यून सिस्टम में, जो इम्यून सेल्स हैं उनको बनाने में। ठीक है, जो थाइमस ग्लैंड है बेटा ये हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, क्योंकि जो इम्यून सेल्स हैं हमारे पास जो कि लिम्फोसाइट्स द्वारा बनाए जा रहे हैं, उनकी मैच्योरेशन यहाँ पर होती है, उनको अपना काम यहाँ पता लगता है। मतलब कि मान लो कि एक वॉरियर है, एक सोल्जर है जिसे कि जंग में जाके लड़ना है, बट ऑब्वियसली लड़ने से पहले उसको ट्रेनिंग चाहिए ना। तो उस सोल्जर की जो ट्रेनिंग है वो जहां होगी, वैसे ही इम्यून सेल्स जो हैं उन्हें भी तो जाके फॉरेन पार्टिकल्स से लड़ना है, जो चीज हमारी बॉडी को हार्म कर सकती है उससे लड़ना है। तो लड़ने से पहले उसे पता तो होना चाहिए ना कि मुझे लड़ना कैसे है। तो उसी चीज को सिखाया जाता है थाइमस ग्लैंड में। तो हम कह सकते हैं दैट दिस इज समथिंग दैट इज regulating the immune system. So regulates the functioning of immune system. फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। तो ये जो काम है थाइमस का है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, सिंपल सा ही है, तो ये बिल्कुल से याद कर लीजिएगा। और इम्यून सिस्टम की बात करें तो बेटा इम्यून सिस्टम में हमारे पास इम्यून सेल्स होते हैं जो कि लिम्फोसाइट्स द्वारा बनाए जाते हैं। दो टाइप के सेल होते हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स, और उनकी जो बेटा मैच्योरेशन है वो यहाँ पर होती है। तो ये हो गई अपने थाइमस ग्लैंड की बात। अब चलेंगे थोड़ा आगे तो पहुंच जाते हैं अपने एड्रिनल ग्लैंड के पास। और ये जो है ना ये बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ना, एक सिचुएशन में आपको कैसे एक्ट करना है, इमरजेंसी वाली सिचुएशन में, कि या तो लड़ लेना है या भग लेना है, ये वाला जब थॉट आता है ना तो एड्रिनल ग्लैंड काम कर रहा था आपकी बॉडी में। मतलब कि ये जो एड्रिनल ग्लैंड है इसे हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट ग्लैंड। ठीक है, लड़ो या भागो, ये वाला जो ग्लैंड है ये है। तो मैम ये क्या हो गया? तो बेटा जो आप अब तक सोच रहे थे ना कि आपके जो इमोशंस हैं वो आपके दिल से कनेक्टेड हैं, कि दिल की वजह से आपके अंदर अलग अलग इमोशंस आ रहे हैं, डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, प्यार आ रहा है, ये सारी चीजें आपका दिल नहीं करता, ये सारी चीजें एड्रिनल ग्लैंड जो है वो करता है। तो अगली बार अगर बोलोगे ना कि हाय उसने मेरा दिल तोड़ दिया, या फिर मेरा दिल टूट गया, मेरे दिल की वजह से मैं परेशान हूं, राइट, ये चीजें बोलना छोड़ दो, क्योंकि दिल जो है वो तुम्हें कहीं परेशान नहीं कर रहा, वो तुम्हारे बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पंप कर रहा है। जो तुम्हारे परेशानी की जड़ है, अगर तुम्हारा दिल टूटा है या तुम्हें किसी ने परेशान किया या तुम्हें किसी बात का बुरा लगा है, राइट, तो वो सब कुछ इस एड्रिनल ग्लैंड की वजह से है। ठीक है, और ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ये क्या कर रहा है? तो बेटा ये सिक्रीट करता है एड्रिनलिन। ये क्या सिक्रीट कर रहा है? एड्रीनलिन। ठीक है, और ये जो एड्रीनलिन है ये इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। देखो लिन का टिन कर दिया, यस, एड्रीनलिन, और हमारी बॉडी में ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस, एंगर, राइट, इसके अलावा अगर हम कह दें लव, या फिर कैसे भी जो इमोशंस हैं वो जो उत्पन्न हो रहे हैं वो इसकी वजह से है, राइट। इसके अलावा ये जो है हमें कैसे किसी इमरजेंसी सिचुएशन में एक्ट करना है, इमरजेंसी सिचुएशन में एक्ट करना है, वो भी इसी की वजह से है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे डील करना है वो ये बताएगा। इसके अलावा अगर हम बोलें कि फाइट और फ्लाइट ग्लैंड के बाद भी मैम इसे कुछ कहते हैं, तो जी हाँ, आप इसे इमरजेंसी ग्लैंड भी कह सकते हैं, राइट। तो आप ये चीज़ भी इसके लिए बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं, दिस इज समथिंग। जब ऑब्वियसली इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे पास अलग अलग चीज़ें होती हैं, मतलब कि हमारी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, राइट, और हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाता है, मतलब हम जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाते हैं, राइट। तो ये जो चीज़ें बेटा हो रही हैं उनको भी उस टाइम पे रेगुलेट कौन करता है? ये एड्रिनल ग्लैंड, राइट। तो इमरजेंसी सिचुएशन
लोकेशन में ये हमारे हार्ट बीट को रेगुलेट करेगा और ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करेगा। तो मैम ये सारा का सारा काम कहाँ रह के कर रहा है, इसकी लोकेशन क्या है ना? तो इसकी लोकेशन बहुत मस्त है, क्योंकि इट इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ किडनीज। 2 किडनी है हमारे पास, दोनों ही किडनी के ऊपर टोपी की तरह ये प्रेजेंट होते हैं, राइट? तो इट इज प्रेजेंट ऑन टॉप ऑफ ईच किडनी। सो ये कर रहा है बेटा अपना एडिनल ग्लैंड, कहाँ रह के? किडनी के ऊपर प्रेजेंट होके, ठीक है? तो ये हो गई अपने एडिनल ग्लैंड की फंक्शन। और अब हम बढ़ेंगे आगे एंड देखेंगे पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज जो है ये बहुत स्पेशल है, ठीक है? और ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये जो पैनक्रियाज है ये हमारी बॉडी में एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही ग्लैंड का जो काम है बेटा वो करते हैं। मतलब कि इसके पास डक्ट्स भी हैं, तो जब ये डक्ट्स वाले तरीके से अपनी सिक्रीशंस पोर करेंगे तो ये कहलाएंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, और ये काम करते हैं जब हम डाइजेशन की बात करते हैं, जब ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा होते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड का जब ये काम करते हैं बेटा, उस टाइम पे ये रिलीज करते हैं हार्मोन जिसे हम कहते हैं इंसुलिन, ठीक है? और इंसुलिन का अगर हम अपना काम देखें कि ये क्या काम है, तो ये बेटा काम करता है अपनी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कम करने का, ठीक है? दिस इज समथिंग दैट लोअर्स द ब्लड शुगर लेवल, ठीक है? तो अगर ये ब्लड शुगर लेवल को कम कर रहा है, मतलब अल्टीमेटली पैनक्रियाज का क्या काम हो गया? हमारे ब्लड में जो शुगर का लेवल है उसको रेगुलेट करने का, ठीक है? तो दिस इज समथिंग दैट रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, ठीक है? तो ये काम कौन कर रहा है? पैनक्रियाज। और अगर इसकी हम लोकेशन की बात करें तो देखो ये जस्ट हमारे पेट के नीचे प्रेजेंट है। तो ये वाला पूरा हिस्सा कौन सा होता है? एब्डोमिनल रीजन। उसमें भी थोड़ा नीचे की तरफ है तो हम लिख सकते हैं लोअर एब्डोमिनल रीजन, और स्पेसिफिकली बिलो द स्टमक, ठीक है? बिलो द स्टमक, ये इसकी लोकेशन हो जाएगी, ठीक है? तो ये इंफॉर्मेशन हो गई कि पैनक्रियाज क्या कर रहा है ना? तो अगर थोड़ी देर पहले आपको याद हो हमने पढ़ा था थायराइड के बारे में, तो हमने वहां पे एक चीज देखी थी कि जो थायराइड ग्लैंड है ना, अगर वो प्रॉपरली थायरॉक्सिन सिक्रीट नहीं करेगा, मतलब कि आयोडीन की कमी हो जाएगी, तो गॉइटर होगा। सेम वे अगर हमारे बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है बेटा, ये जो ब्लड शुगर लेवल है अगर ये हाई हो जाए, है ना, बढ़ जाए, तो एक पर्सन में एक प्रॉब्लम कॉज होगी जिसे हम कहते हैं डायबिटीज, और जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं ना, इन्हें जनरली इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो सोचो इन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता होगा? अब तक तो यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए कि इन्हें जो है इंसुलिन का इंजेक्शन इसलिए दिया जाता है क्योंकि इंसुलिन का क्या काम है? ब्लड शुगर लेवल को कम करने का। तो अगर किसी पर्सन को डायबिटीज है, मतलब उसके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो जब हम इन्हें इंसुलिन के इंजेक्शंस देंगे, इनकी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा, ठीक है? अब बोलोगे कि मैम हम इनको ऊपर से क्यों दे रहे हैं, क्या इनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं है? तो बेटा जी ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या हो सकता है कि या तो पैनक्रियाज इंसुलिन ठीक से प्रोड्यूस नहीं कर रहे, मतलब ज़रूरत से कम है, या फिर हमारी बॉडी जो है इस पर्टिकुलर इंसुलिन को पहचान नहीं पा रही है, उसको यूज़ नहीं कर पा रही है, तो हम एक्सटर्नली इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं जिससे कि इनफ अमाउंट ऑफ इंसुलिन बॉडी में आ जाए और उसकी यूटिलाइजेशन हो जाए, जिससे कि एक पर्सन का ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए, ठीक है? तो ये बात हो गई जी अपने पैनक्रियाज की और उससे रिलेटेड डिजीज की जो एक पर्सन में हो सकती है। अब चलते हैं आगे और जानते हैं जेंडर स्पेसिफिक अपने जो ग्लैंड्स हैं उनके बारे में, ठीक है? तो यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक में अपने पास आ जाते हैं टेस्टिस, और ये जो टेस्टिस है बेटा, दिस इज समथिंग दैट इज प्रेजेंट इन मेल्स, राइट? और ये मेल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, ठीक है? तो दिस इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एज वेल, यस। और इसके अलावा तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड है ही। तो अगर ये ग्लैंड है तो ये क्या कर रहा है? तो बेटा ये जनरली सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। क्या कह रहे हैं उन्हें हम? टेस्टोस्टेरॉन। और ये लोकेटेड होते हैं बॉडी के बाहर। तो आप लिख सकते हैं दैट इट इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी।
कहाँ प्रेजेंट है जी? ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है, क्योंकि टेस्टिस जो है जब ये एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम कर रहा है तो इसको नॉर्मल बॉडी से 2-3 डिग्री कम चाहिए होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, इसीलिए ये बॉडी से बाहर है ताकि ये अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन कर सके, और उस मेंटेनेंस के लिए ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। ठीक है, उसे हम स्क्रोटम कहते हैं जिसमें ये प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि ठीक है मैम ये तो उधर की बात हो गई, अब जब ये ग्लैंड का काम कर रहा है तब ये फंक्शन क्या करेगा? तो बेटा ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये मेल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब कि दाढ़ी मूछों का आना, प्यूबिक रीजन में हेयर ग्रोथ होना, आवाज का चेंज होना, ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना प्यूबर्टी के टाइम पे, वो इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं। तो हम सिंपली लिख सकते हैं ब्रिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, brings secondary sexual characteristics in male। अब देखो यहाँ पे ना बहुत लोग इस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को SSC लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन ये तभी लिखो जब टाइम कम हो, अदरवाइज प्रेफर करिए कि आप पूरा का पूरा जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लिखें। ठीक है, शॉर्टकट के साथ ज़्यादा मत जाओ, जितना तुम चीज़ों को एक्सपैंड करके लिखोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि टीचर्स को ऐसा लगता है कि यस इस बच्चे को पता है, और हमें क्या लगता है कि मुझे तो चलो पता ही है ना, जल्दी जल्दी से लिख के खत्म कर देता हूँ या कर देती हूँ। ऐसा मत करिए, ठीक है, पूरी चीजें प्रॉपर्ली लिखिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यस ये जो कर रहा है ये, और इसमें अगर हम बात करें कि SSC में क्या क्या चीजें आती हैं, तो यहाँ पे जैसे चेंज इन वॉइस है ना, जो बॉयज होते हैं उनके अंदर वॉइस डीप हो जाती है। इसके अलावा फेशियल हेयर्स है ना, फेशियल हेयर्स आना। इसके अलावा अगर हम बोल रहे हैं तो ग्रोथ ऑफ हेयर्स इन प्यूबिक रीजन, ऑफ हेयर्स इन प्यूबिक रीजन। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं बेटा वो प्यूबर्टी में होती हैं, जो कि अपने टेस्टोस्टेरॉन की वजह से हो रही हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली ये जो दो फर्स्ट 2 चीजें हैं वो। ठीक है, अब ये हो गई जी अपने टेस्टिस की बात जो कि मेल्स में थी। अब एक बार फीमेल्स को भी स्टडी कर लेते हैं। फीमेल्स में बेटा होती हैं ओवरीज, जो कि अगेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और ये रिप्रोडक्शन में अपना बहुत बड़ा योगदान देती हैं क्योंकि यहीं पर अपनी एग फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा अगर हम बोलें कि ये ग्लैंड की तरह कैसे काम कर रही हैं, तो ये ग्लैंड की तरह काम कर रही हैं 2 हार्मोन सिक्रीट करके, जिसमें से एक का नाम है ईस्ट्रोजन और दूसरा है बेटा अपना प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, दूसरा क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। और ये जो दोनों हैं ये दोनों मिलके फीमेल्स में जो है अपना योगदान दे रही हैं। तो अगर हम बात करें स्पेसिफिकली पहले ईस्ट्रोजन की कि ये क्या कर रही हैं, तो जैसे टेस्टोस्टेरॉन मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ला रहे थे, वैसे ही ये जो है दिस इज समथिंग दैट ब्रिंग्स SSC, दैट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल्स। ठीक है, फीमेल्स में ये लेके आ रही है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा अगर हम प्रोजेस्टेरॉन की बात करें, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन की बात करें हम, तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यूट्रस की एक्टिविटीज़ को गवर्न करने के लिए। कब? मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ यूट्रस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो ये काम करेगा कौन? ये करेगा प्रोजेस्टेरॉन। और ये दोनों किसने सिक्रीट किए थे? ये सिक्रीट किए थे अपने ओवरीज में, ओवरीज ने। तो ये ओवरीज कहाँ प्रेजेंट है बेटा? ये ओवरीज जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है और ये लोकेटेड होती हैं लोअर एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, लोअर एब्डोमिनल कैविटी में ये प्रेजेंट होती हैं और ये अपना योगदान जो है वो दे रही है। इसके अलावा अगर हम फीमेल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, फीमेल्स की बात कर रहे हैं, तो फीमेल्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
प्लासेंटा फॉर्म होता है ना, ये तो आपको पता होगा। प्रेगनेंसी के टाइम पे प्लासेंटा फॉर्म होता है, और ये जो प्लासेंटा है ये बेटा टेम्पररी ग्लैंड का काम करता है, ठीक है, टेम्पररी ग्लैंड का काम करता है, क्योंकि ये भी कुछ हार्मोन्स जो है वो रिलीज करता है, जिससे कि प्रॉपर जो प्रेगनेंसी है वो अच्छे से चलती है। एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड ये प्लासेंटा भी बॉडी से जो है थ्रोन आउट हो जाता है, तो उसके बाद इसका कोई काम नहीं रह जाता, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे अवेलेबल है, इसीलिए इसे हम टेम्पररी ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई अपने अब ओवरीज की, जो कि फीमेल्स में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखो, ये हो गई अब सारे के सारे ग्लैंड्स की बातें जो हमने आज करी हैं। हमने देखो क्या क्या देखा, हमने देखा पिट्यूटरी ग्लैंड को जो कि ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट कर रहा था और साथ ही साथ बाकी ग्लैंड्स की एक्टिविटीज को गवर्न कर रहा था। फिर हमने हाइपोथैलेमस के बारे में जाना जो कि रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट कर रहा था और साथ ही साथ पिट्यूटरी की जो एक्टिविटीज है वो देख रहा था, है ना। और ये दोनों ही ऑर्गेनिज्म यानी कि मेल और फीमेल में प्रेजेंट है। देन बात आती है बेटा थायराइड की। तो हमने देखा कि थायराइड ग्लैंड जो है ये अपने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है और ये रिलीज करते हैं थायरॉक्सिन। इसके साथ जो एक और इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको थायराइड ग्लैंड के बारे में बतानी है वो ये है कि सोसाइटी में लोगों को ऐसा लगता है कि जो थायराइड है वो एक बीमारी है ना। आपने भी शायद कई बार सुना होगा और आप में शायद से काफी लोगों को ऐसा लगता होगा कि हाँ थायराइड बीमारी है। तो आज शायद से ये गलतफहमी दूर हो गई होगी कि थायराइड बीमारी नहीं, थायराइड ग्लैंड है। अब जो लोगों में प्रॉब्लम है वो क्या है, जो बेटा जिनकी बॉडी में थायराइड ग्लैंड प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, मतलब कि या तो ज्यादा थायरॉक्सिन सिक्रीट कर रहा है या कम कर रहा है, तो उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस आता है और उस हार्मोनल इम्बैलेंस को ही हम थायराइड कहते हैं, ठीक है, जिसको बेसिकली थायराइडिज्म कहना चाहिए। तो शायद हम उतना प्रॉपर्ली बोल नहीं पाते, इसीलिए हम थायराइड बोल के चुप हो जाते हैं और हम बोल देते हैं कि थायराइड बीमारी है। इट इज नॉट अ बीमारी, इट इज नॉट अ डिजीज, वो सिंपली हार्मोनल इम्बैलेंस है जो किसी की भी बॉडी में हो सकती है, ठीक है। ये हो गई जी एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपको बतानी थी। इसके अलावा हमने डिस्कस किया अपने पैराथायराइड हार्मोन के बारे में, जहां पे हमने देखा कि ये सिक्रीट किए जा रहे थे पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा, और ये कैल्शियम, पोटेशियम, नॉट पोटेशियम, कैल्शियम और फॉस्फेट की वर्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन हमने देखा थाइमस के बारे में जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द पैनक्रियाज जो कि इंसुलिन सिक्रीट कर रहा था, है ना, और दिस इज समथिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज एज वेल। मतलब कि अगर किसी की बॉडी में ज्यादा ब्लड शुगर लेवल है तो उनको डायबिटीज हो सकती है, मतलब कि उनकी बॉडी में इंसुलिन सही से काम नहीं कर रहा, क्योंकि इंसुलिन तो ब्लड शुगर लेवल को कम करने का काम करता है, और ये भी दोनों में प्रेजेंट है। फिर हमने चर्चा की थी एड्रिनल ग्लैंड्स की जो कि किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होकर हमारी बॉडी में फाइट और फ्लाइट हार्मोन का काम कर रहे हैं, और ये हमें बोलते हैं कि तुम्हें ऐसे रिएक्ट करना है, राइट। तो इनका हार्मोन जो है वो एड्रेनलिन है, और इसी वजह से क्योंकि ये फाइट और फ्लाइट हमारे अंदर ट्रिगर कर रहे हैं, इन्हें हम फाइट और फ्लाइट ग्लैंड भी कह सकते हैं, ठीक है। अगेन ये देखो दोनों में ही प्रेजेंट है, थाइमस भी है यहाँ पैनक्रियास भी है और एड्रेनलिन भी है। अब अगर हम टेस्टिकल्स की बात करें, ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट है जो कि टेस्टिस के नाम से भी जाने जाते हैं, और ये रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरॉन जो कि मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फीमेल्स में हमारे पास ओवरीज होती हैं जो कि फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा फीमेल्स में प्लासेंटा डेवलप होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये प्लासेंटा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भी कुछ हार्मोन्स जो है वो रिलीज करता है। तो उनके जो हार्मोन्स हैं उनके थोड़े अलग नाम हैं जो कि आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी आपको बताना चाहिए, वरना दिमाग में बहुत कुछ ओवरलोड हो जाएगा। तो मैंने आपको अब तक सारी वो चीजें बता दी हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट और आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसी के साथ एक और चीज जो पता होनी चाहिए वो ये है कि ये जो भी अपने पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये काम कर रहे हैं ना, और इनका काम देख रहा है पैनक्रियास। लेकिन यहाँ जो एक सवाल ये सोचने वाला है वो ये है कि ये जो काम कर रहे हैं इन्हें कैसे पता कि मुझे अभी हार्मोन रिलीज करना है या अभी नहीं करना, क्योंकि कॉन्टिन्यूअसली करते जाएंगे तो ऑब्वियसली वो नंबर ज्यादा हो जाएगा, अगर कम करेंगे तो कम हो जाएगा। तो ये कैसे काम कर रहे हैं, है ना,
ये भी तो सवाल है। तो इस सवाल का जो जवाब है वो ये है कि ये बेटा काम करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म पे, ठीक है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जांपल अपने पैनक्रियाज भैया का ही उठाते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया पैनक्रियाज, ठीक है। पैनक्रियाज क्या सिक्रीट करता है? इंसुलिन। तो ये थोड़ा बाद में लिखते हैं, उससे पहले यहाँ पे सुंदर सा एक ब्लड वेजल ड्रॉ करते हैं और यहाँ लिख देते हैं कि जो इस ब्लड वेजल में, इस ब्लड के अंदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, हाई ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। अब क्या होगा कि जब ब्लड में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो जो पैनक्रियाज के सेल्स हैं, है ना, वो ये चीज डिटेक्ट करेंगे, अरे भाई यहाँ तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया। और जैसे ही सेल्स ने डिटेक्ट किया, पैनक्रियाज क्या करेगा? ये रिलीज करेगा, किसे? इंसुलिन को, ठीक है। और क्योंकि इंसुलिन का काम ब्लड शुगर लेवल को कम करने का है, तो ये कैसे कम करेगा? जैसे ही इंसुलिन जो है बेटा ये अपने ब्लड में जाएगा तो ब्लड में जो भी फैट सेल्स हैं, ठीक है, जो भी फैट सेल्स हैं ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं एक्सेस ग्लूकोज को, ठीक है, एब्जॉर्ब्स एक्सेस ऑफ ग्लूकोज। एंड अल्टीमेटली क्या होता है कि जो अपना ये हाई ब्लड शुगर लेवल था ये अब क्या हो जाएगा? बिकम्स नॉर्मल, ठीक है, बिकम्स नॉर्मल। एंड अल्टीमेटली जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है वो जब नॉर्मल हो गया तो इसके पास वापस से मैसेज पहुंच जाता है कि बस अब तुम इंसुलिन की सिक्रीशन को जो है बंद कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज हाउ जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो काम करता है कि जैसे ही ब्लड में कोई चीज बढ़ी या फिर कम हुई तो वो ट्रिगर हो जाता है उस पर्टिकुलर ग्लैंड को, टारगेट सेल्स के पास इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाता है एंड अल्टीमेटली अपना काम करते रहते हैं, ठीक है। और ये काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे ये गवर्न करता है पैनक्रियाज, ठीक है। तो ये चीज हो गई जी बेटा अपने फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में और इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। और अगर आपको इन सब के नोट्स चाहिए तो यू नो दैट यू नीड टू डाउनलोड द स्कोर प्लस ऐप, जो आपको बहुत इजीली गूगल प्ले स्टोर पे मिल चुका होगा और काफी लोगों ने डाउनलोड कर भी लिया होगा, नहीं किया तो ये मिल जाएगा इजीली, ठीक है। वहां से आप सारे के सारे नोट्स एक्सेस कर सकते हैं एंड आप एंजॉय कर सकते हैं ऐसे ही हमारे साथ पढ़ते रहना इस चैनल के थ्रू, राइट। तो हम दोबारा से मिलेंगे, तब तक के लिए मैं तो ऑब्वियसली आपके घर नहीं आ रही हूँ गवर्न करने के लिए कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप अपने लिए खुद ही पिट्यूटरी ग्लैंड का काम करें और अपनी एक्टिविटीज को गवर्न करिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है। और बिल्कुल से हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए और सेफ रहिए, ठीक है। तो बाय एवरीवन, टेक केयर।